हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। और जो सेमेस्टर एग्जाम का डेट आ चुका है उसकी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लग चुके भी होंगे आप। तो जैसा कि आप सब ने बोला था कुछ वीडियो के लिए, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। उसमें हम लोग आज सीखेंगे फाइनाइट डिफरेंस। तो इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये दो तरीके के होते हैं। एक इक्वल इंटरवल, दूसरा अनइक्वल। हम जो पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे इसमें इक्वल इंटरवल के लिए। इक्वल इंटरवल के लिए, ठीक। सबसे पहले थोड़ा सा देख लें फाइन इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन होता क्या है। इंटरपोलेशन जैसे आपके पास वैल्यू दिया हुआ है 2 और 6, फिर दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है 14। ये इक्वल इंटरवल है। आप देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। तो 2 और 6 के बीच की कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, 6 और 10 के बीच की वैल्यू फाइंड करनी हो, 10 और 14 के बीच की वैल्यू जो फाइंड करनी हो। कहने का मतलब जो भी वैल्यू दे दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, 14 दिया है, यानी 2 से लेकर 14 तक के वैल्यू के बीच की कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, 1.5 की फाइंड करनी हो, 1.75 की फाइंड करनी हो, 3 की फाइंड करनी हो, 4 की फाइंड करनी हो, 5 की फाइंड करनी हो, 6 की फाइंड करनी हो, 6.5 की फाइंड करनी हो, तो ये इंटरपोलेशन कहलाता है। जबकि 2 और 14 के आउटसाइड की वैल्यू फाइंड करनी है, आउटलायर वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 1.5 फाइंड करनी हो या 14.5 या 15 कुछ फाइंड करनी हो, तो वो होता है एक्स्ट्रापोलेशन। समझ चुके होंगे, उतना हम लोग अभी नहीं सब पहुंचेंगे। सीधे हम लोग आते हैं इक्वल इंटरवल में फाइनाइट डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे आज फॉरवर्ड डिफरेंस। टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक। फॉरवर्ड डिफरेंस का जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो लिखते हैं वो डेल्टा लिखते हैं इस तरीके से। फिलहाल इसके बारे में समझें। एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक वैल्यू x है, x पर डिपेंड कर रहा है y। x की जो जो वैल्यू मिलती रहेगी हमें y आता रहेगा। खैर, सीधे हम लोग आते हैं, एक टेबल बनाते हैं। x है, ये y है। अगर इस x में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इक्वल इंटरवल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वल इंटरवल, x0, x1, x2, x3, x4। x0 की कॉरेस्पॉन्डेंस है y0, x1 की कॉरेस्पॉन्डेंस है y1, सिमिलरली y2, y3 और x4 की कॉरेस्पॉन्डेंस है y4। तो हमें निकालना है यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, जिसको हम लोग डेल्टा 1 से शो करते हैं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है,
y1 से y0 माइनस कर लीजिए आप, ठीक, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकल जाएगा। y2 से y1, सिमिलरली y3 से y2 और y4 से y3। तो जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग बोलते हैं y0, y1, y2, y3। ध्यान रखें, ये y0 अलग वैल्यू है, ये y0 अलग वैल्यू है। ये y0 कैसे आया हुआ है, ये y1 से y0 माइनस करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक। तो हम फॉरवर्ड वैल्यू से बैकवर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे, y2 को y1 से माइनस किया, y3 को y2 से, y4 से y3 से माइनस किया। तो ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरा, सेकेंड फॉरवर्ड, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा 2 से। अब जो ये y1 आया है और ये y0 आया है, इसको आपस में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2। तो ये, इसको हम लोग बोलेंगे रिजल्ट को y1, ये हो गया y2। सिमिलरली ये है डेल्टा 3। सिमिलरली ये आपस में इक्वल नहीं है, वैसे ही ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक। फिर निकालना हो तो ये y1, ये y1 और ये y0 को माइनस करिए, y1 माइनस y0 और y2 माइनस y1। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर y0 मिल जाएगा, यहाँ पर y1 मिल जाएगा। ये है हमारा डेल्टा 4 निकालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, y1 माइनस y0, तो ये कहलाएगा y0, ठीक। ये कोई भी y0 आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल आ जाए सॉल्व करने के बाद वो अलग की बात है, पर ये इक्वल नहीं है। ये इन दोनों को माइनस करके मिला हुआ है, ये इसके रिजल्टेंट को इसको माइनस करके मिला हुआ है, ऐसे ही सब के सब है। तो ये है फॉरवर्ड डिफरेंस। ये एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, फिर आपको और बेटर समझ में आएगा। जैसे एक बच्चे से आप इसे देख लें, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, एक वैल्यू x है, दूसरा y है। इक्वल इंटरवल है, तो अभी समझ में आएगा इक्वल इंटरवल क्या है। जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। सबके बीच डिफरेंस इक्वल होगा। एक का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 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 का डिफरेंस है। तो ये होता है इक्वल इंटरपोलेशन, ठीक। अगर यही यहाँ 1 का डिफरेंस होता, यहाँ 2 का डिफरेंस हो जाता, यहाँ फिर 1 का डिफरेंस हो जाता, डिफरेंस अनइक्वल होता, तो हम लोग बोलते हैं अनइक्वल इंटरपोलेशन, ठीक है। अब y में वैल्यू जो दिया हुआ है इसके कोरेस्पॉन्डेंस से 0 हुआ है, 1 है, 8 है, 27, 64 और 125। तो हमें फॉरवर्ड टेबल निकालना है। फॉरवर्ड टेबल, फर्स्ट फॉरवर्ड टेबल, 1 में से, इस 1 में से इस 0 को माइनस करिए, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, तो हमें डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं 1। 8 में से 7 गया, 8 में से 1 गया 7, 28 में से 8 गया कितना 19, 64 में से 27 जाएगा कितना हो जाएगा 37, और 125 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा 61। ये फर्स्ट फॉरवर्ड टेबल आ गया। ऐसे ही सेकंड फॉरवर्ड टेबल जो इसमें से आया, 7 में से ये दोनों आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। 7 में से 1 गया कितना आएगा 6। ऐसे ही 19 में से 7 गया कितना आ जाएगा 12, से 37 में से 19 गया कितना हुआ 18 होगा, और 61 से 37 माइनस होगा तो से 24, ठीक। अब हमें थर्ड फॉरवर्ड टेबल, 12 में से 6 हो गया, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा,
ठीक, फोर्थ 6 में 6 गया 0, ये भी होगा 0। आगे को निकालने का कोई मतलब नहीं है, आगे जब भी निकालेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, ये भी 0 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहीं तक ध्यान रखें, फॉरवर्ड टेबल में हमें जिस डेटा की आवश्यकता पड़ती है, हमें केवल इस डेटा की आवश्यकता होता है। ठीक है, खैर ये 0 है तो कोई मतलब नहीं है, हमें यहीं तक इस्तेमाल करना होगा, तो ये होगा फॉरवर्ड टेबल। यही होता है फॉरवर्ड टेबल। अब फॉरवर्ड टेबल से हमें बनाना होगा, जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, तो वो निकालने का जो तरीका है उसके लिए फॉर्मूला है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये वैल्यू क्या कहलाता है मैं आपको समझा दूं। ये है, ये डेल्टा 1 y0, डेल्टा 2 y0, ये है डेल्टा 3 y0, ये डेल्टा 4 y0, ऐसे ही ये डेल्टा 5 y0, आगे वैल्यू आता रहेगा। तो हमें इसी वैल्यू से मतलब है, बाकी सब आया है इसी हेल्प से, पर हमें उठाना है यही वैल्यू। ओके, चलिए तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे ये फॉरवर्ड टेबल कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ दिया हुआ है ईयर और यहाँ दिया है पॉपुलेशन। थाउजेंड में इसको बोलते हैं एक्स और ये हमारा होगा वाई। 1961, 1971, अब हम लोग इक्वल इंटरवल पढ़ रहे हैं तो 10-10 का डिफरेंस पे 81, 1991 और 2001, 46,000, 66, 81, 93, 10। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि आपको कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है। ठीक है, अभी हम बताते हैं कैसे पकड़ेंगे सेंट्रल इंटरपोलेशन लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखें। यहाँ है x, ये है y। नाइनटीन 61, 1971, 1981, 1991 और 2001, 46, 66, 81, 93, 10। ठीक, यहां फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, फाइंड यहीं पर पॉपुलेशन और द ईयर 1965। अब इसमें हम बैकवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे कि फॉरवर्ड लगाएंगे कि सेंट्रल लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। हम लगाने के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे ज्यादा हो सकता है। तो 1965 है, 65 की वैल्यू किधर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन आएगा। अगर इधर के आसपास देता तो हम बैकवर्ड लगा के आसानी से निकाल सकते थे, अगर इधर का देता तो हम सेंट्रल लगा सकते थे। पर अगर यहाँ का दिया है, अगर फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा आंसर आएगा। यहाँ दिया है बैकवर्ड लगा रहे हैं तो भी आंसर सेम आएगा, या सेंटर लगाए तो भी आंसर सेम आएगा। और तुम्हारा कैलकुलेशन, और घबराना क्यों, हमारे पास जो कैलकुलेटर है एग्जाम में अलाउ भी है, तो
हम इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अब टेबल बना लें। फर्स्ट फॉरवर्ड टेबल, ये कितना आएगा 20, ये आएगा 15, ये आएगा 12 और ये आएगा 8। ठीक है। सेकेंड फॉरवर्ड टेबल, ये आएगा -5, ये आएगा -3, ये आएगा -4। ये है हमारा थर्ड, कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा और ये आएगा -1 और हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3। आपको क्या कर लेना है पेंसिल वगैरह से, ताकि ध्यान रहे इसको लिखना है y0। ठीक है, ये है y0, ये है y0, ये है y0। इसको आप y1, y2, y3, ये y1, y2, y1 से डिनोट कर देना है। ठीक, ये टेबल बन गया। टेबल बनाने के बाद फॉर्मूला न्यूटन हम फॉरवर्ड से सॉल्व करेंगे। इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू y0 प्लस p डेल्टा y0, या हम लिख सकते हैं डेल्टा 1y0 प्लस p p-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2y0 p p-1 फिर बढ़ जाएगा p-2 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3y0। गेस करिए क्या आएगा। देखिए यहाँ सिंगल p आया था, यहाँ p p-1 आया था, p p-1 आया, p फिर p-2 आ गया, फिर p p-1 p-2 p-3। नीचे ध्यान रखिए, यहाँ 0 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। कोई डेल्टा, डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा 4y0 प्लस डॉट 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 डॉट। ये फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात आती है कि सर P क्या है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। अब x क्या है, x0 क्या है, h क्या है। x0 तो जैसे ये आपको समझा दें कि ये है हमारा, ये है हमारा y0, y1, y2, y3, y4। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है x0, x1, x2, x3, x4। और ये कॉमन डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच का कितना कितना आ रहा, सबके बीच 10 आ रहा है, यही हमारा h है। h इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस x जो फाइंड करने के लिए दिया गया है 1965, और x0 क्या होता है वो पहली वैल्यू, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, पहली वैल्यू नहीं जस्ट ऊपर वाली वैल्यू। अगर यहाँ पूछता, ठीक है, तो सेंट्रल के लिए x0 इधर होता, वो आप पढ़े हैं, समझ रहे होंगे चीजें। इस तरह से p निकल जाएगा। अब आप निकाल लीजिए, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1965 माइनस 1961 अपॉन 10 मीन्स 4 अपॉन 10
0.4 आ गया हमारा P। अब इस P की वैल्यू को आप y0 क्या है 46। मैंने क्या बताया था आपको, केवल और केवल यही वैल्यू आ रहा है, आपको केवल और केवल यही, यहाँ y0 ये Δ1 y0, Δ2 y0, Δ3 y0, Δ4 y0 है। फॉर्मूला आगे तक पड़ेगा, आगे तक लेकर जाएंगे हम। तो क्या हो जाएगा 46 y0 प्लस P यानी 0.4 इंटू y0 Δ1 y0 प्लस P -1 यानी 0.4 -1 इंटू -5 प्लस 0.4 इंटू 0.4 -1 0.4 -2 क्या है इंटू 2 प्लस सॉरी 0 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 2, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 0.4 0.4 -1 0.4 -2 और 0.4 -3 अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 24, और यहाँ क्या हो जाएगा -3। अब इसको सॉल्व कर लेना है। जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, तो y बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक, y 1965 इज इक्वल टू 54.58, ये वैल्यू आएगा। तो चूंकि 1000 में निकालना है तो 54.58, ठीक। अब ये जो वैल्यू आया ध्यान से सुनिएगा, आंसर कैसे आप मिलाएंगे, सही है गलत है। 54 और यहाँ क्या निकालना है 66 और 46 के बीच का वैल्यू क्या है 54। तो आंसर भी जो भी होगा, अगर इसके बीच का पूछा है तो आंसर भी हमारा इसी के बीच का आएगा। अगर इसके बीच का नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। तो ये न्यूटन फॉरवर्ड। अगर बैकवर्ड है, मैं यही सारा सब कुछ यही होगा। अगर बैकवर्ड है तो जहां जहां फॉर्मूला में प्लस लिखा है माइनस लिखा है वहां वहां प्लस हो जाएगा, और x0 हम ऊपर से लेकर चले हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x0 x1 x2 x3 x4, ये हो जाएगा y0, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 y3 y4, और माइनस वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक। और तब उस केस में हमारा ये वैल्यू होगा, क्योंकि 0 x0 यहाँ माने y0 यहाँ माने हैं, तो Δ1 y0 इधर से काम होगा। तो बस ये अंतर है। सब कुछ फॉर्मूला बैकवर्ड में सेम होगा, बस ये जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस हो जाएगा। और ऊपर से x0 x1 आ रहा है, इस केस में नीचे से जाएगा x0 x1 x2 x3, और माइनस जैसे करते आ रहे हैं इसमें से इसको इसमें से इसको इसमें से इसको इसमें से इसको करते जाएंगे। बस फॉरवर्ड में हम ये डेटा लेते हैं, बैकवर्ड में हम ये डेटा लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे प्रैक्टिस करिए, देखिए, और निश्चित ही एग्जाम में या तो बैकवर्ड आए या तो फॉरवर्ड आए, लेकिन देता नहीं है। कभी कभी दे भी देता है, पर जनरली नहीं देता है कि बैकवर्ड निकालना है फॉरवर्ड निकालना है। कैसे पता चलेगा, डेटा अगर इसके आसपास की वैल्यू दिया है फॉरवर्ड निकालिए, इसके आसपास का दिया है बैकवर्ड निकालिए, इसके आसपास का दिया है तो सेंट्रल निकाल लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।